हेलो फ्रेंड्स। अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले या पिछले वीडियो में हमने बताया था स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब हम आपको कॉमर्शियल मैथ के बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला मैंने कि जिसको हम डेली यूज करते हैं, कभी नहीं 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हम जानने से पहले कुछ ऐसे वर्ड जो शॉर्ट में लिखे रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं ऐसे एग्जामिनर्स जो कि होते हैं वो जाकर के क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उनको पता नहीं होता कि टीचर्स ने क्या लिख दिया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हैं और सामान लिखते हैं। तो सामान पर दो चीज लिखाता है MRP। इसका अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MAXI मैक्सिमम रिटेल। रिटेल इसका होता है खुदरा मूल्य, प्राइस। या तो लिखा रहता है MP लिखा रहता है। MP का होता है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, PRICE, प्राइस हो गया। और हम दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि दुकान को देखते हैं कि दुकान में क्या लिखा हुआ था। दुकान में वस्तु पर दो चीज लिखाते हैं, MRP लिखाते हैं, MP लिखाते हैं। MRP और MP को हम कैसे करें? और हम लोग तो क्या करते हैं, जितना MP लिखा था उस पर लिख देते हैं। नहीं, फिक्स्ड प्राइस है तो हम तो दे देते हैं, लेकिन अगर MP रहता तो हम लोगों को आदत है तोल मोल करने का। तो उसके बाद बोलते हैं, हम उसको छूट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो उसको हम D से डिस्काउंट करते हैं। क्या? डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट माने होता है छूट। इसका होता है अंकित मूल्य, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अंकित मूल्य। और इसका होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। इस तरह से होते हैं। डी को लगेगा डिस्काउंट और छूट। D% माने डिस्काउंट का प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज, PERCENTAG। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना होगा, छूट की दर। छूट दिया जाएगा तो उसका दर कितना होगा, दर का मतलब 100 में ही। अगर 100 है तो कितना मिलेगा, 200 है तो उसके 100 के हिसाब से कितना मिलेगा। जो अब आ गया MRP MP डिस्काउंट। उसके बाद क्या करता दुकानदार, सब कुछ डिस्काउंट होने को हमें बेचता है। उस बेचता को क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SP, सेलिंग प्राइस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैथ के लिए टीचर्स को स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देते, उसका नॉलेज पर ध्यान देते हैं। सेलिंग प्राइस, PRICE मीन्स होता है विक्रय मूल्य, हिंदी में विक्रय मूल्य। हम लिख देते हैं कि ताकि आपको अगर फॉर्मूला है तो पता लगे किसका क्या यूज होता है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या होता है, वहां से आपने जो उसने तो बेचा लेकिन आपने खरीदे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो CP हो जाएगा। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन आपके लिए वो क्या होगा, CP। CP का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इसका होता है क्रय मूल्य। हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, आप भी इस पर बेचेंगे किसी दूसरे को, क्या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तब होगा प्रॉफिट, P का मतलब क्या हो जाएगा, P हम किस पे नोट करेंगे, P से नोट करेंगे प्रॉफिट। आपने लिए और आपको क्या मिल गया, ज्यादा पैसा मिला, जितना में खरीदे उससे कहीं ज्यादा में आपने उसको बेच दिया, तो ये हो गया लाभ। कभी होगा कि आपने लिए और कभी कभी आपको क्या होगा, नुकसान देना पड़ा, तो उसको बोलेंगे L, लॉस, हानि हो गया। हो गया। तब 4 चीज समझ लिया हमने, क्या था, MRP, MP, D% SP, SP। तो उस तरह से P आएगा, P% आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज माने 100 रुपए का क्रय मूल्य में कितना आपको प्रॉफिट हुई है, परसेंटेज। और P% हो गया और L% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस का परसेंटेज, LOSS, लॉस परसेंटेज। समझ गया बातों को? तो हम कॉमर्शियल मैथ में इतने तरह का यूज करते हैं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MP मार्क प्राइस, D डिस्काउंट, D% डिस्काउंट का परसेंटेज, SP सेलिंग प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस, P प्रॉफिट, L लॉस, P% प्रॉफिट का परसेंटेज, L% लॉस का परसेंटेज। अब इस तरह का इतना हमको आपको इस तरह के बातों को याद रखनी है।
कि कहाँ पर किसका क्या क्या मतलब होते जो। अब हम चलेंगे फॉर्मूला की ओर, लेकिन इससे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, गंदे होते हैं गंदे, तो हमने सोचा कि भैया बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समझने लायक। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं कॉमर्शियल मैथ्स में होने वाले फॉर्मूला का यूज। बकवास करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम बेसिक जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रीलिम्स निकालना तो आसान होता है, तो बिना हम एग्जाम के भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं बिना शॉर्टकट पर। लेकिन जब मेंस देते हैं तो मेंस में वो क्वेश्चन देते ही हैं जो शॉर्टकट पर आते हैं। मेंस हमेशा वो क्वेश्चन देते होते हैं जिसमें बेसिक जो होते हैं, और हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें ओनली बेसिक लिखते हैं। शॉर्टकट मुझे आता नहीं लाइफ में, अगर आते हैं तो मैं प्रैक्टिस एक में बताता हूँ कैसे शॉर्टकट में आते हैं। क्योंकि शॉर्टकट से आदमी एक बार में बड़ा नहीं होता, आदमी धीरे धीरे बड़ा होता है, और धीरे धीरे बड़ा होने के लिए लॉन्ग कट जानी पड़ती है, और लॉन्ग वाला टिकाऊ होते हैं हमेशा बेसिक। अब हम आपको जाए दुकान में गए रेट डिसाइड किए, खरीदे और बेच दिए, प्रॉफिट या लॉस हुआ। लेकिन कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा? अगर सेलिंग प्राइस एसपी वो ग्रेटर है, माने कि बड़ा है किससे? सीपी से, देन प्रॉफिट होगा। देन क्या होगा? तब आपको प्रॉफिट होंगे, देन प्रॉफिट, तब प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सीपी बड़ा हो जाएगा किससे? एसपी से, तो देन क्या होगा? लॉस हो जाएगा आपका। माने आप समझ गए? अगर आप ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीद रहे हैं तब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। अब यही से सारे फॉर्मूला चल जाएंगे। याद रखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? याद रखिए, मैं एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर किसी ने पूछ दिया कि सीपी इक्वल टू क्या होगा, तो सीपी इधर आएगा माइनस में से प्लस में आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या में आएगा? प्लस में। तो सीपी इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू क्या होगा? तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होगा जी। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से लोग दो तीन तरह से लिखते हैं, हम लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं। और या तो एसपी इक्वल टू क्या होगा जी? तो हो जाएगा क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो दो तीन प्रोसेस से ड्राइव करके बनाया गया है, लेकिन हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमको मेनली बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जो बड़ा है उसमें छोटे बना देंगे। लॉस कब होती है? लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है। इसके लिए हमें क्या ले देंगे कि सीपी माइनस एसपी, बड़ा में से छोटा को घटानी है, बस ये हो गया। अब ये हो गया। अब क्या करना है? अब आते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का प्रतिशत, परसेंटेज। तो जिसका निकालने के लिए कहें उसको लिख देंगे प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट इनटू 100। और हमेशा कंपैरिजन सीपी से किया जा रहा है। कभी कभी पूछते हैं कि एसपी के निकालने से, लेकिन हम पैसे प्रॉफिट सीपी में लगाए हैं, तो जो भी दर निकालेंगे सीपी से निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। अगर उसके साथ लॉस पूछेगा, लॉस का परसेंटेज, तो लॉस गुने 100 और बटा सीपी, क्योंकि हमको परसेंटेज किससे निकालना है? सीपी से निकालना, पैसा तो हम सीपी में लगाए हैं। अब इस तरह से हो गया। अब आपको तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला यूज करने के लिए, पहला क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। दूसरा क्या? लॉस इक्वल टू क्या होगा? तो सीपी माइनस एसपी। तीसरा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। चौथा लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो लॉस परसेंटेज लॉस बाय 100 बाय सीपी। हम आते हैं पांचवें फॉर्मूला पर। पांचवें फॉर्मूला आता है एसपी इक्वल टू क्या होगा? एसपी इक्वल टू होते हैं सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट बाई 100। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस होगा तो कुछ नहीं, सीपी इंटू, हम लॉस का मतलब माइनस समझते हैं, एल की जगह पर पी की जगह पर एल परसेंट लिख देंगे और माइनस में लिख देंगे बाई 100। दोनों में से कोई अगर पी परसेंट लगाएंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, एल परसेंट होगा। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट, और अगर माइनस आएगा तो माइनस एल परसेंट लॉस होगा। तो बस सिंपल सी फॉर्मूला है। हमको पी और एल में प्लस माइनस करनी है। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस। और यही याद होगा, प्रॉफिट का मतलब ज्यादा, लॉस मतलब कम, यानी माइनस कर देंगे। इजी फॉर्मूला। अगर उसका छठा क्वेश्चन है कि अगर एसपी पूछे, सॉरी सीपी, एसपी का लिख दिया, सीपी पूछेगा तो क्या करेंगे? बस एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100, सब ये मेन फॉर्मूला है। इसी पर हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, एसपी इंटू 100 और बटा क्या होगा?
100 प्लस P%। P में जब भी रहेगा तो प्लस में रहेगा, या तो क्या होगा SP इंटू 100 बटा 100 माइनस L%। देखिए कितने आसान फॉर्मूला है, ऊपर वाले से हमने बनाया है। देखिए कैसे बनाया, CP को इधर है, इधर 100 मल्टीपल में इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 5 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, अगर 5 आ गए तो 6 भी अपने आप याद हो जाएगा। CP इक्वल टू CP। अब ये आ गया प्रॉफिट और लॉस हो गया, हम अपनी कहानी पर चल गए। तो होता भी क्या है कि जब हम सामान खरीद लेते हैं तो सामान बाहर में गया, हम बिजनेस के हमें क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन हम एक चीज पर भूल जाते हैं कि हो सकता है कि दुकानदार हमें MP पर दिया, मार्क प्राइस पर दिया, उस पर डिस्काउंट, तो क्या दुकान का प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ? दुकान ने सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड किया, तो वो भी वहां से सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। तो MP वहां हम करते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला, क्या डिस्काउंट का फॉर्मूला। डिस्काउंट क्या होगा जी, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जितना आपको छूट दिया है वो अगुने 100 बटा MP, यही होते हैं डिस्काउंट का प्रतिशत, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको छूट दिया ही होगा। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 बाई MP, या MP इक्वल टू क्या होगा, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, MP इक्वल टू हो जाएगा, MP इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट इंटू 100 बटा D%। हो गया, बस इसी फॉर्मूला को दाएं बाएं किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक बात है, सेलिंग प्राइस का दुकानदार भी तो बेचता है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो MP इंटू डिस्काउंट भी माइनस में चलेगा, क्योंकि वो भी एक तरह से उसका कम ही कर रहा है, तो वो भी माइनस में, 100 माइनस D% बाई 100। यहां तक तो कोई नहीं हो गया, क्योंकि CP के बाद MP लिख दी। लेकिन कभी कभी हम जाते हैं तो कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्या होते हैं, कंडीशन अप्लाई, उसको होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। कहता है कि ये कहते हैं हम दुकान में जाते, कहते भाई साहब मेरे पास पैसे तो हैं, तो कहता है कि भैया आप हमेशा उधार ले जाते हो, पैसे देते नहीं, आपके लिए हम स्कीम लेके आए हैं इस बार। क्या स्कीम लेके आए हैं, या उसका सामान नहीं बिक रहा, कहता है आप भी आप दीजिएगा, तो आप अगर आप 1 महीने बाद ही पैसे दीजिए तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 20%। मानी कि दो तरह से दिया, डिस्काउंट 1 है जो 20% है, मैंने कहा 1 महीने बाद पेमेंट कीजिएगा, तो लेकिन मेरे पास पॉकेट में पैसे भी थे, तो देखो भैया हम 1 महीने बाद पैसे देने हैं, मेरे पास अभी पैसा, अभी तो कितना देगा, तो कहता अभी जी 1 महीने बाद तो 20%, लेकिन अभी और देता है 10% का डिस्काउंट हम आपको अभी और दे देंगे 10%। लेकिन कहा ना कि हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास सामान नहीं है, तो कहता अगर तुम हम सामान लाने के लिए सामान दे दे तब तुम्हें कितना दोगे, तो कहता कि देखिए अगर आप मुझे एडवांस में पेमेंट करते हैं तो हम आपको और भी डिस्काउंट देंगे, कितना का, 5% का, लेकिन हम अपने प्रॉफिट में भी आपको देंगे। तो उस तरह से D1 10%, D2 हो रहा है कितना 10% और D3 5%। मैंने इस तरह से 3 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट दे रहा है, मैंने लगातार डिस्काउंट। 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो कोई नहीं 20% देगा, अगर सामान लेते हैं तुरंत पैसे देते हैं तो 10% देगा, लेकिन अगर एडवांस में से सामान लेने के लिए पेमेंट देते हैं तो वो 5% देता है। तो इस दौरान में एक्सपी कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करते हम, सिंपल सा फॉर्मूला देते, क्या होता है MP इंटू 100 माइनस D1 का परसेंटेज हो गया बटा 100। अब जितना में रहेगा सो 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100, 3 रहेगा तो 100 माइनस D3 बाई 100। बस इस तरह से निकालना, D1 परसेंटेज, D2 परसेंटेज देते, और जिसको वैल्यू रहेगा हम वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू को लिख देंगे। तो इससे आसान क्या होगा, बस एक ही फॉर्मूला, उसको अलग अलग बैठा देते हैं हम लोग, और इसमें तो हम समझने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको अगर दिखने में, अगर विजुअलिटी में कोई दिक्कत है, यहाँ पर हमने ओवरराइट कर दिए तो कोई बात हम इसको सही कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलता है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट मैंने 20% और 10% को दोनों को मिला के कहता ना कि हमको मैथ बहुत खराब है, दुकानदार साहब हमको मैथ इतनी खराब है कि हमको 20% 10% समझ ही नहीं आ रहा, एक की तरफ बोल दो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मुझे दोगे, ओवरऑल कितने डिस्काउंट दोगे। यहाँ कहता 100 माइनस D2 परसेंटेज बाई 100, यहाँ क्या था 100 माइनस D3 परसेंटेज बाई 100। हाँ हम कहाँ चल रहे थे, कहानी ऐसा चल रही थी, कोई अनपढ़ आदमी है जिसको मैथ में कैलकुलेशन खराब है, वो अगर इतना लंबा नहीं जाए, हमको तो एक ही फॉर्मूला आता है, तो हमको 2 को मिला करके एक फॉर्मूला बनानी है, तो इसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी बहुत आसान फॉर्मूला है, क्या
अगर दो फॉर्मूला बनाना है डिस्काउंट परसेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंट, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंट परसेंट, मैंने 2-3 डिस्काउंट है उसको साथ एक कॉम्बिनेशन करनी है। तो डी परसेंट बड़ा वाला डी, मैंने 2 को छोटा वाला था। अभी बड़े वाला डी की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाला डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक माइनस इसके लिए क्या करते हैं, एक माइनस डी परसेंट, एक के माइनस क्या करेंगे हम, एक माइनस सबसे पहले 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 परसेंटेज बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100% बाई 100 इंटू सो जितना रहे, और 100 माइनस D3 बाई 100, और इसको इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से लिख करके अब गुने 100 कर दीजिएगा, इजी वे में। अब जैसे निकालना है 10 20, सॉरी यहां इस तरह से क्वेश्चन है 30 20 और 10, ये सिंपल से क्योंकि हमें पता है छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनेंगे, इसके लिए आसान है, देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू 1 माइनस 100 में से D1 घटाया कितना आया 70 बटा 100 गुने 20 बटा 100 और गुने कितना 10, तो 90 बटा 80 बटा 100 हो जाएगा, 80 बटा 100 90 बटा 100, इस तरह से आ गया। और इसको करना है परसेंटेज, कितना लगाना है 100%। हम ज्यादातर 3 वाला लेके चलिए कि 2 वाला बना देंगे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब क्या करना है, अब हमको नीचे वाला शून्य को हटाना नहीं है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन तो लॉन्ग हो जाएगा। तो 1 माइनस 68 56 गुने 9, 56 गुने 9 कितना होता है, 9 छक्का 54 के 4 भाग करना 5, 9 पचे 45 4, 9 पचे 45 5 50, 9 से 4 भाग करना 5, 9 पचे 45 से 50 हो गया, इतना 504 बटा कितना 1000, ये आ गया ना, गुने 100%। अब देखिए घटाइएगा दोनों को, एलसीएम लेके 100,000 आ जाएगा, और यहाँ 1000 माइनस 504 और गुने 100%। अब देखिए दोनों के परसेंटेज में दूसरा से दूसरा कट गया, यानी कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, और बटा कितना 10, इतना परसेंटेज, यानी 49.6% होगा। अब 2 को करेगा तो बस इतने तक लेके चलेंगे, मानी कि हाँ जितना रहेगा उतना परसेंटेज बताते चलेंगे एकदम इजी वे में। अगर बड़ा वाला डिस्काउंट पूछेगा तो इतना होगा, मानी कि 30 20 और 10 देखने में लग रहा है 60% डिस्काउंट, लेकिन 60 नहीं, एक्चुअली वो 49.6% डिस्काउंट है, ये तीनों कॉम्बिनेशन के मिलाकर के। और बस यही तक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे में कि अगर बोले कि अगर इन केस में सामान में एक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। सॉरी इसका आपको वीडियो पूरी नहीं आई, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देख लीजिए ऐसे कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा हम और लंबा करेंगे इस वीडियो को, पूरा स्क्रीन दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था आप लोगों को, मैं कन्फ्यूजन दूर कर दिया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। कभी कहा जाता है कि 7 वस्तुओं का 7 आर्टिकल्स का 7 वस्तु का सीपी 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 10 वस्तुओं पानी का दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं वाइट सॉल्व कर दो फिर आपको बताता हूँ। सॉरी डिस्टर्ब। वस्तुओं का एसपी के बराबर है, के बराबर है। तो बताइए, हम इस स्थिति कहते हैं 7 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुएं कितने 10 वस्तुओं के बराबर है, 10 वस्तुओं के बराबर। तो आप बताइए किस स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को बनाने
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अपोजिट मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। जितना एसपी के बराबर लिखा है वो आपका सीपी है, यानी यहाँ पर सीपी होगा वह 10 होगा और एसपी कितना होगा जिसमें सीपी लिखा होगा, यानी कि एसपी 7 होगा। अब बताइए, अब आसान हो गया आपको, कब बड़ा एसपी बड़ा कि सीपी बड़ा, तो एसपी क्या है छोटा और सीपी क्या है बड़ा है, यानी कि 10 वस्तुओं के एसपी पर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस इक्वल टू क्या हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो L% इक्वल टू हो जाएगा 3 गुने 100 बटा सीपी, 30% का। 7 वस्तु का सीपी 10 वस्तुओं का एसपी का, तो बताइए यहाँ पर लाभ होगा कि प्रॉफिट होगा। तो हम सीधे इस वस्तु के जब भी क्वेश्चन में आए हम जो एसपी के बराबर कर जरूर होना चाहिए। या कभी कभी बोलता है कि 5 रुपए में 10 वस्तु खरीदते हो और 5 रुपए में 20 वस्तु बेचते हैं, तो देखिए दोनों 5 रुपया यानी कि बराबर कर रहा है, तो वस्तु के क्रम पर चले जाएंगे और क्रम पर लेकर के एसपी और सीपी को डिनोट कर लेंगे। तो 7 वस्तु का सीपी है तो एसपी 7 मान लेंगे, और जहां सीपी है वहां एसपी है, जहां एसपी वहां सीपी मान लेंगे, और यही फिक्स है। बाकी जो हम क्वेश्चन है हम सोच रहे हैं कि हर चैप्टर का मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स होते छोटी छोटी आधे तक इनके वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को शिकायत आ रही है कि आपको जब वीडियो आती है तो आपके पास इनबॉक्स में नहीं आते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये वीडियो में गलती नहीं है, यहाँ पर जाकर के इसकी नहीं गलती है। यहाँ पर क्या है कि आप सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद आपने उसमें घंटी का बटन डाला था, अब यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है, अगर आती है तो आपको अपडेट चाहिए, इसके लिए आपको घंटी का बटन डालना जरूरी है। आप घंटी का बटन दबाइए, जैसे मेरी वीडियो पोस्ट होगी उसके बाद सबसे पहले आपके इनबॉक्स में पहुंचेगी और उससे आप क्या करेंगे, देख पाएंगे। और अगर कुछ भी कमेंट्स करना हो, कुछ भी बोलना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम चाहेंगे कि हम आपको बेटर बना के दें। थैंक यू।